मिलिए मेरे नए दोस्त से। तो आज के इस व्लॉग में ना हम इसके साथ खेलेंगे। जी हाँ, डरिए मत, ही डजंट बाइट। हम करने वाले हैं टोक्यो की रोड्स में थोड़ी ड्रिफ्टिंग। जी हाँ, लेकिन अपनी गो कार्ट्स में। अरे बिल्कुल सही सुना आपने, टोक्यो की रोड्स में ही करने वाले हैं। फिर हम जाएंगे मैग्निफिसेंट टोक्यो टावर देखने, और साथ ही साथ कुछ खाएंगे भी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम टोक्यो। तो मैं रह रहा हूँ लाइवली होटल्स इन अजाबू जोबान। और आज ना मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ। मतलब मेरा बहुत जल्दी है, सुबह के 9 बजे। और मैं इसलिए जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। और क्योंकि जल्दी उठ गया हूँ तो फाइनली आई हैव मेड इट टू द ब्रेकफास्ट बुफे। टाइम पर इसके लिए पहुँच गया हूँ और अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ थोड़े वेजिटेबल्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेट्स, कुछ फ्रूट्स हैं, ब्रेड टोस्ट विद बटर है, और साथ में है कॉफ़ी। तो फ्यूल अप करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो आज का दिन होने वाला है बहुत ही लंबा। और अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए टोक्यो में हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए, और जो जो मैंने किया है, इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट नॉट वर्थ इट, आप इसकी जगह और क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये है मेरे होटल की लोकेलिटी, और काफ़ी पॉश लोकेलिटी है, बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है। सुबह के 11 बज रहे हैं एंड द सन इज शाइनिंग ब्राइट, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई डोंट नो गूगल क्या बोलता है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू कम टू जापान एंड ऑल दैट, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ ग्रेट वेदर। अच्छा खासा सन निकला हुआ है, और जो सन की हीट है ना, वो बॉदर भी नहीं कर रही है, बल्कि जब सन आपकी बॉडी को लग रहा है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम शाम को थोड़ा ठंडा हो जाता है, जैकेट का वेदर हो जाता है। तो आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस। आप एक एक घंटा वॉक कर सकते हैं विदाउट रियली स्वेटिंग दैट मच। सो इट इज़ जस्ट परफेक्ट वेदर टू बी इन टोक्यो, टू बी इन जापान। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, अक्टूबर आई वुड से इज़ अ गुड मंथ। आइए, बारिश बिल्कुल नहीं है और बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। आई एम एब्सोल्युटली जस्ट लविंग द वेदर यार। तो गुड टाइम ऑफ द ईयर अक्टूबर, आप डेफिनेटली जापान प्लान कर सकते हैं। तो मैंने ली ट्रेन, और 20 मिनट में मैं पहुंच गया हूं अपनी पहली डेस्टिनेशन, जो है मंकी कार्ट इन आकासुका। अब गो कार्ट्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या करने वाले हैं, लेकिन ये क्या है? फैंसी गेटअप, ये कपड़े। और एक सेकंड, मैंने ये क्या पहना हुआ है? क्यों? मैं बना हूँ नीमो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एक कॉस्ट्यूम चूज़ करने के लिए, फिर आप वो पहनते हो, और फिर वो पहन कर आप घुसते हो अपनी कार्ट में, और आप ड्राइव करते हो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ टोक्यो। जी हाँ, 1.5 घंटे के लिए आप पूरा टोक्यो कवर करते हो अपनी गो कार्ट में। मैंने ये एक्सपीरियंस बुक किया थ्रू मंकी कार्ट इन आकासुका। मेक श्योर यू हैव योर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट फॉर दिस, क्योंकि उसके बिना आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लिटरली टोक्यो की रोड्स में आपके लेफ्ट राइट पर प्रॉपर जो एक नॉर्मल ट्रैफिक होता है वो चलता है, और आप उनके साथ जस्ट लाइक अ नॉर्मल व्हीकल आप राइड करते हो। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर जाता है और उसके पीछे जाती हैं 4 कार्ट्स। आपको एक पूरी डेमो ड्रिल बताई जाती है, आपको समझाया जाता है, आपको इंस्ट्रक्शन समझनी होती हैं। जब आप चला रहे होते हो तो लोग आपको वेव कर रहे होते हैं, कोई आपकी फ़ोटोज़ ले रहा होता है, वीडियोज़ ले रहा होता है, जस्ट रैंडम पीपल, और आपको ऐसा लगता है कि आप माइकल शूमाकर हैं। लिटरली वो वाली फीलिंग आती है। आपने इससे पहले गो कार्टिंग की होगी, लेकिन हमेशा एक गो कार्ट ट्रैक में की होगी। यू जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन वॉट दिस एक्सपीरियंस फील्स लाइक टिल यू हैव डन इट। कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है एक ट्रैफिक के साथ रोड में गो कार्टिंग करना और एक सर्किट में करना। दो आर जस्ट टू डिफरेंट थिंग्स। तो आप बात करते हैं कि ये कितना महंगा है। टू डू दिस, टू एक्सपीरियंस दिस, यू हैव टू शेल आउट 13,000 रुपीज़, विच इज़ 26,000 येन। Yes, I know it is very very expensive, but I would highly recommend it. अगर आप splurge करना चाहते हैं, go experience this, because I personally have not experienced anything like this. I mean, this comes
सेकंड बेस्ट टू लिटरली जो कहते हैं ना कि आप Formula 1 रेस में compete कर रहे हो, दिस एक्सपीरियंस फॉर मी कम्स सेकंड बेस्ट टू दैट. देयर नथिंग बेटर देन दिस. So now here are a few things that you need to keep in mind if you want to do monkey cart. Firstly, book at least 2 weeks in advance. अगर चाहिए तो उससे भी पहले बुक कर लीजिए अगर आपकी डेट्स श्योर हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इट इज़ द हॉटेस्ट एक्सपीरियंस इन जापान. एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू इट बिकॉज इट इज़ जस्ट वन ऑफ अ काइंड. सिर्फ जापान में आपको ये मिलता है. सो बुक वेल इन एडवांस. और अगर आपको नाइट स्लॉट चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ जस्ट बुक इन एडवांस, वरना मिलता ही नहीं है, वरना आपको आफ्टरनून में ही गो कार्ट करनी पड़ेगी. एंड द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फोन्स आर नॉट अलाउड. अब मैंने ये वीडियोस कैसे ली हैं दैट इज़ अप फॉर डिबेट, वो हम कभी और बात करेंगे. बट इंस्ट्रक्टर के पास फ़ोन रहता है, वो अलग अलग जगहों पे जब रेड सिग्नल होता है तब आपकी फ़ोटोज़ और थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ लेगा. दैट्स अबाउट इट. यू आर नॉट अलाउड, एंड राइटली सो, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं तो भाई अगर आप फ़ोन पर रहेंगे इट विल कॉज एक्सीडेंट. लाइक आई सेड कि बाकी लोग आपके साथ नॉर्मल ट्रैफिक भी चल रहा है, बट इट वॉज एन एड्रेनलिन रश. सो दैट टाइमिंग्स आर फ्रॉम 10 AM to 6 PM. ये टोक्यो में 3 जगहों पर हैं. एंड इफ़ यू वांट यू कैन बुक थ्रू क्लूक और यू कैन बुक डायरेक्टली थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट. वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस यार. और अब इस एक्सपीरियंस के बाद लग गई है थोड़ी भूख, तो मैं आ गया हूँ अपने फेमस 7-Eleven. तो मैं टोक्यो में ना आफ्टरनून्स में आई डोंट प्रेफर गोइंग टू अ फैंसी रेस्टोरेंट एनीथिंग. आई जस्ट कम टू 7-Eleven. यू हैव जस्ट सो मैनी ऑप्शंस हियर. मतलब मैं यहाँ आता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई लूँ क्या. एंड एवरी थिंग इज जस्ट सो टेस्टी. अगेन, if you're a non-vegetarian you are spoiled for choices. If you're a vegetarian you just have a few vegetable rolls, कुछ fruits हैं आपके पास, और कुछ कप नूडल्स हैं. उसके अलावा आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं. ऑफ कोर्स यू हैव चिप्स एंड अदर स्टफ. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट माई सेल्फ salmon avocado sushi roll. I just absolutely love sushi. I can eat it for breakfast, lunch, dinner, whenever. And I also got this assorted box of sashimi. तो मैं करता हूँ लंच, और लंच के बाद हम मिलते हैं फ्रॉम आवर नेक्स्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज़ गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग डे. क्या आप इनसे मिलना चाहेंगे? ज़रा देखिए, बहुत ही क्यूट सा क्रीचर है. या फिर इस स्नेक से मिलना चाहेंगे? और एक सेकंड, ये भी तो है. ओ, ये तो थोड़ा डेंजरस लग रहा है, राइट? ओहो, ये तो जीभ भी निकाल रहा है. एक सेकंड. अरे, एक और सांप. नहीं, ये क्या है? ये भी मुझे कोई लिजर्ड टाइप लग रही है. लिजर्ड है, सांप है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है. एक सेकंड, और भी है. ओ, ये क्या है? ये तो मेरे को मॉनिटर लिजर्ड, ये तो गिनी पिग है पक्का, है ना? गिनी पिग लग रहा है. और ज़रा इस वाले को देखिए, इसकी वॉक तो देखिए. इसकी वॉक के ना इस पूरे रेप्टाइल कैफ़े में सब हर कोई दीवाना है. येस, आई जस्ट सेड इट, रेप्टाइल कैफ़े. कोई जू नहीं है, बल्कि ये है एक कैफ़े फॉर रेप्टाइल्स एंड फॉर अदर एनिमल्स. जैसे ये देखिए, ये है स्लॉथ, और इस वक्त ये मुझे ना थोड़ा नींद में लग रहा है. और फिर यहाँ पर आउल्स भी हैं. एक बड़ा है, एक छोटा है, और छोटे वाले को जैसा आप देख सकते हैं छोटे छोटे चिकन खाने में पसंद है. और फिर है ये, और ये है पाइथन. जी हाँ, यहाँ पर आपको पाइथन भी मिलेगा, और आप उसके साथ खेल भी सकते हैं. Name Koro-chan. Koro. What's his name? Koro. Koro. So can I touch it? Huh. Touch. Touch. Koro-chan. Hi. Yep. US citizen. Right. What's his name? Koro-chan. 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 Yeah? I got it right. Koro-chan. Male. He's a male? Male. Male out? Boy. Boy. It's female. It's a Oh. girl. Okay. Koro-chan the Male. female name. Hmm. अब ये है पाइथन. मुझे ना हमेशा से स्नेक्स, रेप्टाइल्स बहुत ही क्रीपी लगते थे, बट एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग भी लगते थे. हाँ, थोड़ा सा डर भी था उनके प्रति, बट
जब मुझे रेप्टाइल कैफ़े के बारे में पता चला, सो आई थॉट बिकॉज दे आर ऑल हार्मलेस, दे आर नॉट डेंजरस एट ऑल, तो तब मैंने डिसाइड किया है कि जो फियर है थोड़ा रेप्टाइल्स का, स्नेक्स का, क्यों ना इसको ओवरकम किया जाए, एंड आई चोज़ टू कम हियर। ये अभी जो मेरे अराउंड रैप्ट है वो है एक पाइथन। जी हाँ, इट्स अ पाइथन स्नेक। और देखिए मैं कितना उसके साथ घुल मिल गया हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा डर लग रहा था जब ये डाल रहे थे, बट उसके बाद इट जस्ट फेल्ट वेरी नॉर्मल। और ये रेप्टाइल कैफ़े इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप एक नॉर्मल कैफ़े की तरह आ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। जितने भी मैंने आपको एनिमल्स, रेप्टाइल्स और भी बाकी क्रीचर्स जो दिखाए, बर्ड्स, ये सब रेस्क्यूड हैं, ये लोग इनकी देखभाल करते हैं। तो इस कैफ़े का नाम है हनी मारू कैफ़े, ये है शिंजूकू में। यहाँ 2500 येन में आपको मिलता है 1 आवर विद 1 एनिमल, और साथ में आपको मिलती है एक ड्रिंक। इट कुड बी अ कॉफ़ी, इट कुड बी अ ग्रीन टी, इट कुड बी अ बियर। जो भी आप रेप्टाइल, बर्ड या एनिमल चूज़ करते हैं, आपको उस 2500 येन में उसको फीड करने को भी मिलता है। तो लिटरली आप आइए, यहाँ बैठिए, एक अपना एनिमल चूज़ कीजिए और उसकी कंपनी इंजॉय कीजिए। अब ये है आपके सामने मॉनिटर लिजर्ड। ये अपने जब उस ग्लास के घर के अंदर थी तो बहुत ही डेंजरस लग रही थी, लेकिन है बिल्कुल हार्मलेस। जी हाँ, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। और एक और बात, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंसान है जो आना चाहता है बट डज नॉट वांट टू प्ले विद द रेप्टाइल्स, वो 500 येन देकर ये एक्सपीरियंस आपके साथ कर सकता है, कैन इवन शूट योर फोटोज एंड वीडियोज़। और अगर आपको एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा रेप्टाइल या बर्ड या एनिमल के साथ खेलना है, उन्हें फीड करना है, तो 1000 येन एक्स्ट्रा लगता है। अब देखिए कैसे ये जो इतना डेंजरस क्रीचर लगता है, आराम से मैं इसको पैट कर रहा था, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज़ जस्ट हार्मलेस। भाई आज के इस एक्सपीरियंस के बाद ना मुझे लगता है कि मैं अगले फियर फैक्टर के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, अपना खाना ये मॉनिटर लिजर्ड अच्छे से पहचानती है। ये देखिए, ये है इसका खाना, छोटा सा चूहा, और ये मैंने इसको फीड किया और ये अब आराम से खा रही है। आपको बिल्कुल अटैक नहीं करेगी, आपकी दोस्त है, लेकिन अपना खाना वो जानती है। सो नेक्स्ट टाइम यूर इन शिंजूकू, you have to come to Hanimar Cafe. It's right in Shinjuku. Here is my friend who's the owner. So, how long have you been doing this? 5 years. 5 years. When? Yeah. So Hanimaru. Hanimaru. This is the one. Cafe, Yes. Hanimaru. They have chameleons. They have the monitor lizard. I mean, just come here, and if you fear any of these, come here, just spend some time with them, and all your fears will disappear, right? They will all disappear. They have sloth, such as sloth. So, fear factor, I am coming for you. तो चलिए, नाउ टाइम टू गेट द पाइथन आउट ऑफ माई नेक, क्योंकि हमें जाना है अपने अगले एक्सपीरियंस की तरफ। सो लेट्स हेड दैट। तो हमारा आज का फाइनल साइट सीइंग स्पॉट है द फेमस टोक्यो टावर। जी हाँ, हम यहाँ पहुँच गए हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मेरा पिछला व्लॉग अगर आपने देखा होगा, अयोमा ग्रैंड होटल में जो मैं रह रहा था, वहाँ से मैंने अपनी विंडो से भी आपको ये व्यू दिखाया था। इट्स इन मिनाटो सिटी, वेरी क्लोज टू माई प्रीवियस होटल। और रात को तो ये अलग ही लगता है, बिकॉज द लाइट्स आर ऑन, इट इज़ ग्लिटरिंग, इट इज़ स्पार्कली एंड जस्ट सो ब्यूटिफुल। तो यहाँ अंदर घुसते ही आप आते हैं अराइवल लॉबी में, और आप देखेंगे कि वॉल्स में प्रोजेक्टर के थ्रू इन्होंने वीडियोस प्रोजेक्ट की हुई हैं, विच टेल्स यू अ लॉट अबाउट द टोक्यो टावर, क्या क्या इसके अंदर है। यहीं पर आपको एक सामने ये मॉडल भी दिखेगा टोक्यो टावर का, और साथ में आपको यहाँ पर ये जो है, ये इसका आर्किटेक्चर और वो सब एक्सप्लेन किया गया हुआ है। So the Tokyo Tower is a symbol of Japanese growth. It is about Tokyo's rebirth after World War II. Now I'm not going to bore you with the history, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि ये फंक्शन करता है between 9 AM to 10:30 PM। 10 PM तक लास्ट एंट्री कर देते हैं, यहाँ से आपको लेनी पड़ती हैं टिकट्स। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, always be prepared for long queues, and I'll tell you why.
टोक्यो टावर इज़ एन ऑब्जर्वेटरी डेक जिससे आपको पूरा टोक्यो का एक व्यू मिलता है एंड इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ द शिबुया स्काई इज़ और द टोक्यो स्काई ट्री इज़. टोक्यो स्काई ट्री इज़ द टॉलेस्ट आउट ऑफ ऑल थ्री, बट इट इज़ द ईजिएस्ट टू गेट टिकट्स हियर फॉर द टोक्यो टावर. एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस था. शिबुया स्काई और टोक्यो स्काई ट्री जो है मेरे को टिकट्स मिली ही नहीं इफ बिकॉज आई डिड नॉट बुक इन एडवांस. सो अगेन another very important reminder that do book in advance if you want your preferred timings. मेरे को टाइमिंग चाहिए था सनसेट के बाद का. आई डोंट वांट टू कम ड्यूरिंग द डे बिकॉज आई थॉट कि द नाइट व्यू इज गोइंग टू बी बेटर. लेकिन मेरे को उन दोनों जगहों पे शिबुया स्काई और टोक्यो स्काई ट्री पे टिकट्स नहीं मिली. द ओनली प्लेस आई गॉट टिकट्स वाज हियर और यहाँ पर आई जस्ट वॉकड इन एंड आई गॉट द टिकट्स. सो अगेन डू रिजर्व प्रायर एंड you will be in safe hands. So the Tokyo Tower is divided into two decks, the main deck and the top deck, and inside they have like really good lighting. They also have these animated holograms playing on the windows which are transparent. They have an elevator inside to take you from the main deck to the top deck and to the other floors as well. The ticket price I'll tell you. So I went to the top deck. उसकी टिकट प्राइस ज़्यादा महंगी है. So it costs you 3,000 yen, which is 1,500 Indian rupees per person, and this is the view that you get from the top. Now, whether you want to come in the afternoon or after sunset, that is totally up to you. I mean, afternoon में आओगे तो लाइटिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, रात को आओगे तो उसका चार्म अलग है. ये सब जो लाइटिंग है ये रात में मज़ा आता है. ये अभी आप जो व्यू देख रहे हैं बाहर का, आई पर्सनली प्रेफर्ड द नाइट व्यू. और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप सनसेट के बाद आओगे ना, जब अंधेरा हो गया, सो दे लाइट अप द टोक्यो टावर, तो आप टोक्यो टावर पे घुसने से पहले या घुसने के बाद अगर आपको फोटोज़ या वीडियोज़ लेनी होंगी विद द टोक्यो टावर लिट इन द बैकग्राउंड, तो आपको वो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ रात को ही मिलेंगी. So they have many restaurants in the Tokyo Tower building and at the same time they have this souvenir shop as well. ऊपर भी है और सेम नीचे भी ये souvenir shop है. बट बी प्रिपेयर्ड कि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो बंद हो जाती हैं. बाय 9 PM दे ऑल शट. जो है अंदर वाली है ये खुली रहती है. सो इट ऑलवेज इज़ अ गुड प्लेस टू पिक अप सम नाइस सोवेनियर्स फॉर फ्रेंड्स, फैमिली, फॉर योर सेल्फ, वट एवर यू लाइक. बाकी मैं ये कहूँगा कि यार, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं सिर्फ काउंटर पे आया था और मुझे टिकट्स मिल गई थी, तो इस वजह से ना रश बहुत होता है यहाँ पर. सो टू जस्ट गेट अ गुड फोटो, गुड वीडियो, ऑल्सो कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड में आता रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, लिटरली बहुत ज़्यादा क्राउड था. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. उसके अलावा अगर आप एक दिन की आइटिनरी में हो तो मैं ये बोलूँगा कि आप टोक्यो टावर स्किप कर सकते हैं. आई डोंट थिंक इट्स रियली रिक्वायर्ड. आई डिड नॉट गो टू द शिबुया स्काई, बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स और बाकी लोगों से, शिबुया स्काई इज़ द बेस्ट. इट इज़ बेटर देन टोक्यो टावर और द टोक्यो स्काई ट्री. तो ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. और ये व्यू जो मिल रहा है, मैं भी एक्चुअली स्किप कर सकता था क्योंकि आज मैं जहाँ पर डिनर के लिए जाने वाला हूँ उस जगह से भी मेरे को टोक्यो का एक बहुत अच्छा नाइट व्यू मिलेगा. तो बाकी मेरा काम था घूमना और घूमने के साथ साथ आपको ये बताना. बट बी प्रिपेयर्ड कि काफ़ी आपको यहाँ पर रश मिलेगा, काफ़ी क्राउड मिलेगा. सो नाउ आपके ऊपर है, आपको जाना है या नहीं, आप डिसाइड करिए. तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं और फिर भी ये व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो इसी के पास शिबा कोएन पार्क है. आप वहाँ जाइए, आराम से एक ड्रिंक लीजिए, कुछ खाने का लीजिए और बैठिए, और ये व्यू आप वहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं. बाकी जो टावर का कलर है वो हमेशा ऑरेंज नहीं रहता है, वो सीज़न के हिसाब से चेंज होता रहता है. और 12 बजे मिडनाइट पर इसकी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं. और बोलते हैं कि अगर आप अपने लवर के साथ हो और आप लाइट्स ऑफ होते हुए देखते हो तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है.